लिसनर्स, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में एक बहुत बड़ा नाम, देश का बहुत बड़ा संस्थान ग्राफिक एरा। और ग्राफिक एरा सिर्फ तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान में ही सबसे अग्रणी नहीं है। जब समाज पे कोई विपत्ति आती है तो वहाँ पर भी ग्राफिक एरा खड़ा रहता है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो समय समय पर न जाने कितने ऐसे अवसर आए हैं जहाँ पर विपदा के समय, आपत्ति के समय ग्राफिक एरा ने उत्तराखंड के लोगों के साथ अपना साथ दिया है, खड़े हुए हैं। और इस वक्त जो जोशीमठ में जो आपदा आई, एक बार फिर से ग्राफिक एरा जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ा है। और जोशीमठ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो एक प्रण है वो ग्राफिक एरा ने किया है। और इस बेहद खास मौके पर हमने बात की ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष प्रोफेसर कमल घंटाला सर से। सर, आपका स्वागत है रेडियो जिंदगी में। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं और सबसे ज़्यादा छात्र भी हमारे यहाँ, करीब 26,000 छात्र हमारे यहाँ शिक्षारत हैं। और जिसमें बहुत से छात्र सुदूर क्षेत्रों से भी आते हैं, जिसमें से जोशीमठ भी एक है। और आप जानते हैं अभी जोशीमठ में आपदा का समय है और भूधसाव हो रहा है और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। सरकार प्रो एक्टिव होके उनकी मदद कर रही है और उनके लिए नए जो भी आवास वगैरह बनाने, उसमें सरकार पूरी तरह लगी हुई है। लेकिन जब भी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन होता है तो उस समय बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से इफेक्ट कर जाती है। देखिए, विस्थापन हो रहा है तो इसका मतलब कि वर्तमान तो ठीक नहीं है, वर्तमान कष्टदायी हो गया है, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी शंकाएं हो जाती हैं कि बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट कर जाती है। तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ग्राफिक एरा ग्रुप ने ये निश्चय किया है कि 100 सीटें हम वहाँ के बच्चों के लिए, अगर वो हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सेज में, बहुत से कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, दुनिया भर के कोर्सेज यहाँ चलते हैं। तो जिस भी कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहें, 100 सीटें हमने उनके लिए निःशुल्क रखी हैं इस साल। तो उनका प्रवेश जो होगा वो निःशुल्क होगा। और अगर थोड़ा बहुत उनकी एलिजिबिलिटी में भी नियम अनुसार अगर थोड़ा बहुत जो रिलैक्सेशन देना पड़े तो उसके लिए भी संस्था पूरी तरह तैयार है। क्योंकि नॉर्मली ऐसे समय में वो जो 12th का एग्जाम देंगे तो उसमें स्वाभाविक तौर से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और सर, जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, समय समय पर यहाँ पर आपदाएं आती रहती हैं और एक शिक्षाविद होने के नाते जिस तरीके से ग्राफिक एरा जो है लोगों की मदद करता है, तो अगर हम भविष्य की योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जोशीमठ में जो कुछ अभी आपदा आई है और जिस तरीके से हम अखबारों में खबरें आ रही हैं, आज हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बाकी स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, सरकार उन सभी, जहाँ तक मेरे को पता है, स्थानों पे जहाँ पे इस तरह के खतरे हैं उनका सर्वेक्षण करा रही है और प्रोएक्टिव सरकार है। तो ऐसा होता है, देखिए, समाज में सरकार अपना काम करती है लेकिन उसके साथ जो पब्लिक होती है वो क्या कर सकती है, उनको भी करते रहना चाहिए। तो जब दोनों का समावेश होता है तभी अच्छी तरीके से जिन लोगों को लाभ पहुंचना होता है पहुंच पाता है। तो क्योंकि हम तो निजी क्षेत्र में हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरी मदद करेंगे जो इस तरह के अफेक्टेड परिवार होंगे और वो सब कुछ हम करते जाएंगे। और एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि युवा आपको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो ऐसे समय पर युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से मैं यही बोलूँगा कि वो जो उनका फाइनल गोल है, जो फोकस है, उसको लूज ना करें। और आपके अंदर कितनी क्षमता है उसका असली परीक्षण तभी होता है जब आप किसी परेशानी में होते हैं। और सारे लोगों की संवेदनाएं आपके साथ हैं, खासकर मैं इस समय जोशीमठ के युवाओं के लिए बोल रहा हूं। और पूरे दुनिया भर में जितने उत्तराखंड के लोग हैं वो भी आपके बारे में चिंता करते हैं और किसी न किसी तरह से आपकी मदद करने के लिए इच्छुक हैं। और जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट अपने आप में प्रोएक्टिव है, कोई बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्लान आप लोगों के लिए लेके आएगी। आप अपना फोकस बना के रखें और हम सब लोग आपके साथ हैं, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो श्रोताओं, ये थे देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर कमल घंटाला, अध्यक्ष ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और जोशीमठ में जो आपदा आई है और हमेशा की तरह जिस तरीके से समय समय पर आपदा के समय ग्राफिक एरा योगदान करता है, एक बार फिर से जोशीमठ में जो आपदा आई है उस पर ग्राफिक एरा ने जोशीमठ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो है ऐलान किया है। और इस बेहद खास मौके पर प्रोफेसर कमल घंटाला सर हमारे साथ जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जिंदगी से बात करने के लिए। धन्यवाद।